तो उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में दो लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और आपको बता दें कि पुलिस ने पूरी चौकसी बरत रखी है। यह महिला 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है। करीब 22 साल की युवती सोनल और उसकी सहेली की बेटी की उनके घर में ही हत्या को अंजाम दिया गया। चाकू मारकर दोनों को मौत के घाट उतारा गया है। हत्या का शक सोनल के बॉयफ्रेंड पर है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि सोनल अपने बॉयफ्रेंड निखिल के साथ लिव इन में रहती थी। सोनल का निखिल से झगड़ा चल रहा था, इसलिए सोनल अपनी दोस्त रश्मि के घर मजनू का टीला इलाके में रहने के लिए आई थी। रश्मि घर से कहीं बाहर गई थी, तभी निखिल घर आया और सोनल की हत्या की और भागते हुए 6 महीने की बच्ची को भी मार डाला। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के पति और पत्नी ने उत्तर प्रदेश में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। एक व्यक्ति को मोहरा बनाकर जिंदा जलाकर अपनी लाश बताई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 2 करोड़ रुपए की बीमा की रकम हड़पने के लिए पति और पत्नी ने कार में अपने साथी को जिंदा जला दिया। महिला ने मृतक को अपना पति बताया। पुलिस को शक हुआ तो जांच शुरू हुई। कॉल रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि पति अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है। पुलिस ने पति को जिंदा पकड़ लिया और पति पत्नी दोनों सलाखों के पीछे हैं। मोहरा बने व्यक्ति का नाम सुनील सिंह है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक से 10 लाख की लूटपाट हुई है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीण बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर अपराधियों ने मारपीट भी की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना में जो संलिप्त अपराध कर्मी है उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है, के आधार पर टीम को गठित करते हुए उससे काम कराया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद बैंक कर्मियों को धमकाते हुए सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम छापेमारी में जुट गई है। घटना जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ गाँव की है। गुजरात के सूरत से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां 4 हथियारबंद लुटेरों ने एक ज्वेलरी शोरूम में धावा बोला है। इसी दौरान शोरूम मालिक आशीष राजपारा ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की। लूट का विरोध करने पर शोरूम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लुटेरों का पीछा किया। भागते समय लुटेरों ने भीड़ पर भी गोलियां चलाई, जिसमें नाजिम शेख नाम के एक युवक के पैर में गोली लगी। इसके बावजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान दीपक पासवान के रूप में हुई है। खबर मुंबई से है। संगीतकार और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, आपको बता दें कि यासिर देसाई, जी हां, आपको बता दें कि कानूनी पचड़े में फंस गए। बांद्रा पुलिस ने सिंगर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यासिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जानलेवा स्टंट करते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में व्हाइट टी-शर्ट और पैंट पहने मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर खड़े होकर हाथ फैलाए देखा जा सकता है। पुलिस ने सिंगर के खिलाफ एक्शन लिया और इसी वजह से यासिर देसाई के खिलाफ बीएनएस की धारा 285, 281 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब आगे की जाँच में जुट गई है। यासिर देसाई ने बॉलीवुड की कई फिल्मों के गानों को अपनी आवाज दी। उन्होंने 2016 में रिलीज हुई फिल्म बेईमान लव से बॉलीवुड में अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। तो तेजस में आगे दिखाएंगे फरेबी इश्क की हिट स्टोरी। वाराणसी में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। पहले लात घूसे चले, फिर लाठी डंडे चले और फिर पथराव भी हुआ। मामला कबीर मठ लहरतारा इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों समाज के लोगों का डीजे को लेकर पहले से विवाद था, जिसे लेकर लड़ाई हुई। कहा सुनी के बाद दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ। दोनों ओर से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोनकर और पासी समाज के बीच इस खूनी संघर्ष के पीछे होली पर डीजे का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मारपीट और पथराव का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। और धोखे की ऐसी घिनौनी कहानी जिसने एक लड़की की जिंदगी छीन ली। 21 साल की युवती ने फ्लैट की 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली।
देश को झकझोर कर रख देने वाली फरेब की ये कहानी अहमदाबाद के चांदखेड़ा से सामने आई है। सहेल के घर गई 21 साल की युवती ने मौत को गले लगाने से पहले छत पर एक वीडियो भी बनाई, जिसमें वो कह रही है कि यहाँ से कूदने पर हड्डी भी नहीं मिलने वाली मेरी। क्या इधर से मैं बचने के हड्डी भी ना मिले मेरी, जलाने के लिए खुद तो चाहिए कि नहीं। पुलिस की माने तो युवती पिछले 2 साल से मोहित उर्फ मितराज नाम के शख्स से प्रेम संबंध में थी। इस दौरान दोनों के बीच निजी पलों के वीडियो बनाए गए। आरोप है कि मोहित ये वीडियो अपने दोस्त हार्दिक रबारी को दे दिया। बाद में हार्दिक ने युवती को फोन कर धमकी दी कि अगर वो उसे नहीं मिली तो वीडियो वायरल कर देगा। हार्दिक ने उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया, वही वीडियो दिखाया। सुसाइड के पीछे वीडियो वायरल होने का डर और लगातार ब्लैकमेलिंग बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हार्दिक अभी फरार है। तंत्र मंत्र से इलाज कर सभी बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले एक पाखंडी ने 15 साल की मासूम की जान ले ली। 2021 से ढोंगी बच्ची को तंत्र मंत्र से ठीक करने का पाखंड करता रहा और परिवार से पैसा लूटता रहा, लेकिन बच्ची नहीं बच सकी। मामला आगरा के थाना सदर इलाके का है, जहां के रहने वाले उदय भान की 15 साल की बेटी ऋतु को गले से संबंधित बीमारी थी। परेशान परिवार कई सालों से दिल्ली के नामी अस्पताल में इलाज करा रहा था, लेकिन आराम नहीं मिलने पर एक रोज ट्रेन में आगरा लौटते वक्त गौरव नाम का एक शख्स मिला, जिसने बच्ची की बीमारी के बारे में परिजनों को जानकारी दी और हरिद्वार में एक तांत्रिक बाबा का पता बताते हुए इलाज की सलाह दी। परेशान परिवार 2021 से हरिद्वार में रहने वाले विजय मोला नाम के तांत्रिक और उसके चेले के झांसे में आ गए और इलाज के नाम पर अब तक 13 लाख से ज्यादा खर्च भी कर दिए। संगत धाराओं में 380/25 मुकदमा सदर को पंजीकृत किया गया। इस दौरान पिता उदय भान का व्यापार बर्बाद हो गया, मां के जेवर भी बिक गए, जबकि इसी साल किशोरी की मौत हो गई। परिवार ने इन सभी के मुस्लिम होने की जानकारी भी दी। मैं ये चाहती हूँ, ये जो मैंने पकड़ाए हैं इनको सख्त कार्रवाई चाहिए मुझे। पुलिस ने जाल बिछाकर अर्जुन नाम के शख्स को कोड़ीगंज से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में जमीन के पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। चंदोसी के सेनानी चौक इलाके में एक मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लात घूंसे और लाठी डंडे बरसाने लगे। इस झगड़े में कई लोग घायल हो गए हैं। जो वीडियो सामने आया है उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। एक पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही चंदोसी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। बिहार के बाढ़ में पत्नी ने रची है खौफनाक साजिश। प्रेमी संग मिलकर पति की मौत को घाट उतार दिया और पुलिस का शक उसकी पत्नी शालू पर उस वक्त गया जब उसकी तरफ से थाने में कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई। संपत्ति हड़पने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर खूनी साजिश को अंजाम दिया। वो अपने पति का बर्थडे मनाने के लिए अपने प्रेमी और कुछ दोस्तों के साथ बख्तियारपुर रजौली पहुंची। मौका मिलते ही उसके प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर धीरज की हत्या कर शव को फेंक दिया। मृतक की पत्नी का अन्य व्यक्ति से संबंध होने की बात पता चली तथा पत्नी के द्वारा पुलिस को न तो पति की कोई गुमशुदगी की सूचना दी गई तथा पूछताछ करने पर भी सहयोग नहीं किया गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी 3 की तलाश है। चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर अब विपक्षी इंडी गठबंधन आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज बिहार बंद की घोषणा की गई है। बिहार में चक्का जाम में आज सभी विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी। लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बकवा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीएम के महासचिव एमए बेबी, सीपीआई के महासचिव डी राजा मौजूद रहेंगे। विपक्षी दलों ने बिहार मतदाता पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग करते हुए चक्का जाम का आह्वान किया है। विपक्षी नेता इस दौरान आयकर गोलंबर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक प्रदर्शन करेंगे। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर महागठबंधन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया और इस बंद को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं।
महागठबंधन के बिहार बंद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। कहा, बंद का आह्वान करने वाले संविधान विरोधी है। बिहार बंद को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि 9 तारीख को राहुल गांधी और हम दोनों मिलकर चक्का जाम करेंगे। बिहार में जिस तरह से गरीबों के अधिकार, मत का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, हम उनके हक के लिए चक्का जाम करेंगे और ट्रेड यूनियनों का भी पूरा साथ देंगे। बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल चुनाव आयोग की ओर से किए गए वोटर लिस्ट जांच की इस प्रक्रिया का विरोध किया, जबकि चुनाव आयोग इसे एक आम प्रक्रिया बता रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच कोई नई बात नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया चुनाव से पहले होती रही है। अब चुनाव आयोग ने बताया कि करीब आधे मतदाताओं से फॉर्म इकट्ठा कर लिए गए हैं, जबकि अभी भी 17 दिनों का वक्त बचा हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा कि 8 जुलाई को शाम 6 बजे तक SIR की प्रगति को देखते हुए ये संभावना है कि गणना फॉर्म एकत्र करने का कार्य अंतिम दिन यानी 25 जुलाई 2025 से पहले ही पूरा हो जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले 14 दिनों में ही बिहार के करीब 4 करोड़ मतदाताओं से फॉर्म इकट्ठा कर लिए गए हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीतीश कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब यह आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अब बिहार में सीधी भर्ती में 35% आरक्षण का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा, यानी अब दूसरे राज्यों की महिलाओं को ये लाभ नहीं मिलेगा। पहले बिहार के बाहर की महिलाएं भी इस आरक्षण का लाभ उठा सकती थी। नीतीश कैबिनेट में कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार युवा आयोग गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। मुंबई की मीरा रोड में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदर्शन में बड़ा बवाल हुआ। मनसे ने मीरा रोड क्षेत्र में मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद कुछ लोग छोटे छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मामले पर सीएम फडणवीस ने कहा, प्रदर्शनकारियों को रास्ता बदलने के लिए कहा गया था, न मानने पर कार्रवाई हुई। हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने इसको नकारा है। प्रदर्शन को लेकर सियासत बढ़ गई है। इस मुद्दे पर महायुति में फूट पड़ती दिख रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने हर परिवार के लिए 10 लाख का सालाना कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया है, जिसका फायदा राज्य के 65 लाख परिवारों को मिलेगा। चंडीगढ़ स्थित म्युनिसिपल भवन में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की शुरुआत की। इस दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इस कैशलेस बीमा योजना की मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की। 2 अक्टूबर से राज्य भर में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू हो जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को केवल अपना आधार और वोटर कार्ड लेकर पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण सुविधा केंद्र या नजदीकी अस्पताल में भी हो सकेगा। पीएम मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया रवाना हो चुके हैं। यह 27 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नामीबिया दौरा है। नामीबिया में पीएम मोदी यहां राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नेतृत्व से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच डायमंड। तो इससे पहले पीएम मोदी को ब्राजील सरकार ने अपनी सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ सर्दन क्रॉस से नवाजा, और यह सम्मान ब्राजील की सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने 2 देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और ब्राजील के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नेशनल ऑर्डर ऑफ सर्दन क्रॉस ब्राजील का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, जो आमतौर पर विदेशों के प्रमुख नेताओं और राष्ट्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने और इसे लेकर दोहरा मानदंड न अपनाए जाने की नीति को लेकर हमारी सोच एक जैसी है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त हैं। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा मार्ग पर लाठी डंडे ले जाने पर रोक लगाने और मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने भीड़ प्रबंधन, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और सोशल मीडिया पर अफवाह पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। कानपुर देहात में इन दिनों एक सरकारी डॉक्टर साहब चर्चा में है। स्वास्थ्य केंद्र में अधीक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर को रील बनाने का भूत सवार हो गया है। हाथ में बोतल और सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक की ऐसी दीवानगी कि सिर चढ़कर बोल रही है। सुर्खियों में आए डॉक्टर साहब रसूलाबाद सीएचसी में तैनात हैं। इस जनाब का नाम डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी है, जो रील बनाने में मशहूर है। और इस दिल में क्या रखा है। एक के बाद एक कई गानों पर रील बनाकर डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पर रील पोस्ट कर रहे हैं। रील बनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर जिम्मेदार लोग, सरकारी पद पर बैठे लोग इस रील बनाने में इतने बिजी रहेंगे तो फिर कैसे जनता का भला होगा, ये सोचने वाली बात है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता दें, ट्रेड यूनियन का आज भारत बंद। सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल, बैंकिंग का काम रहेगा प्रभावित। पटवारी कानून कर रहेंगे हड़ताल पर। दिल्ली के शहादरा में सिरफिरे आशिक का तांडव सामने आया। उसने लड़की के चचेरे भाई पर हमला कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में दिखा जा सकता है कि कैसे बाइक पर सवार आरोपी विनय भाटी अपने एक साथी के साथ यशोदा नगर के भाई पर लात और घूंसों की बारिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी विनय भाटी और श्वेता का 3 साल पहले रोका हुआ था, लेकिन आरोपी विनय भाटी के चाल चलन से परेशान होकर पीड़िता ने शादी से इनकार कर दिया था। इसी से गुस्साए आशिक विनय भाटी ने पीड़िता के भाई को जमकर पीटा। आरोप ये भी है कि विनय भाटी ने पीड़िता को तेजाब से जलाने और जान से मारने की धमकी भी दी है। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है, जो पूरे मामले की अब छानबीन कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर से गर्भगृह में ही पंडों के बीच मारपीट हुआ। ये वही वीडियो है जब मंदिर के गर्भगृह में दर्शन को लेकर स्थानीय पंडों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो 4 जुलाई की रात 12 बजे का बताया जा रहा है। आरती और श्रृंगार का समय चल रहा था। उसी वक्त गर्भगृह के अंदर ही कुछ पंडे आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। मारपीट की ये पूरी घटना वहाँ मौजूद लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। मामले की शिकायत मंदिर के बड़े श्रृंगारिया ने पुलिस से की। विंध्याचल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके 3 लोग इसमें नामजद थे और अन्य अज्ञात भी। इसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके इसमें कार्रवाई की गई है। ओडिशा के ग्रामीण इलाके से बुनियादी ढांचे की दयनीय स्थिति को उजागर करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ मलकानगिरी जिले के दूर दराज के इलाके में गर्भवती महिला को 10 किलोमीटर तक अपने कंधे पर ढोने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि खराब सड़क की स्थिति के कारण एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंस गई थी। भोजगुड़ा गांव की निवासी सुनई भोज को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसके परिवार ने तुरंत स्थानीय आशा कार्यकर्ता रेखा मांडी को सूचित किया। खेरपुट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक एम्बुलेंस को ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित गाँव में भेजा। एम्बुलेंस निकली जरूर, लेकिन रास्ते की हालत इतनी खराब थी कि वो तुसाईपाड़ा गाँव के पास ही फंस गई। इस घटना ने दिखा दिया कि बुनियादी सुविधाओं की कमी कैसे ग्रामीणों की जिंदगी को जोखिम में डाल देती है। पुणे में तीसरी मंजिल की खिड़की से गिरने वाली थी 4 साल की बच्ची, समय रहते जान बची। यह एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब 4 साल की एक बच्ची तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिरने ही वाली थी। बच्ची खेलने के दौरान खिड़की तक पहुंच गई और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, तभी वो खिड़की में फंस गई। वीडियो देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची कितनी परेशान हो रही होगी। हादसे के वक्त बच्ची की मां घर पर मौजूद नहीं थी। स्थानीय लोगों की सतर्कता की वजह से बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया। बच्ची को बचाने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि थोड़ी ही देर में बहुत बड़ा हादसा बन सकती थी। लोगों से अपील है
कि छोटे बच्चों को घर में अकेला ना छोड़ें। कर्नाटक के मंड्या जिले के श्रीरंगपटना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई। यहां एक 36 साल का युवक कावेरी नदी में बह गया। यह हादसा उस समय हुआ जब वो नदी किनारे रील बनवा रहा था। युवक का नाम महेश बताया जा रहा है। वो मैसूर का रहने वाला है। पिकनिक मनाने आए महेश फोटो खिंचवाते वक्त फिसलकर नदी में गिर पड़ा। उस समय कावेरी नदी में पानी का स्तर ऊंचा था और बहाव बहुत तेज था। इसी वजह से महेश कुछ ही सेकंड में पानी में बह गया और आंखों से ओझल हो गया। घटना के बाद फायर और आपातकालीन सेवाओं की टीम ने मौके पर पहुंचकर खोज अभियान शुरू कर दिया है। महेश की तलाश के लिए नाव और गोताखोरों की मदद ली जा रही है। पुलिस विभाग भी पूरी तरह से इस अभियान में जुटा हुआ है। सभी को उम्मीद है कि महेश जल्द से जल्द मिल जाएगा। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि प्राकृतिक जगहों पर सावधानी बरतना कितना जरूरी है। मध्य प्रदेश के भोपाल के कलियासोत डैम में एक युवक डूब गया। गोताखोरों ने शव बाहर निकाला। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विशाल तैरता दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद उसकी सांस फूलती है। वो दोस्त का सहारा लेने की कोशिश करता है लेकिन अगले ही पल वो डूब जाता है। हादसे के बाद घबराए दोस्तों ने फौरन पुलिस को कॉल कर सूचना दी। मौके पर रतिवर थाना पुलिस और गोताखोर की टीम पहुंची। कुछ देर की मशक्कत के बाद विशाल का शव बाहर निकाला गया। रतिवर पुलिस के मुताबिक विशाल नायडू निजी कंपनी में कार्यरत था और करोन में रह रहा था। मूल रूप से वो साउथ इंडिया का रहने वाला है। हादसे की जानकारी परिजन को दे दी गई है। उसकी बहन दुबई में रहती है और खबर मिलने के बाद भोपाल के लिए रवाना हो चुकी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नदी पार करते समय एक युवक नदी में बह गया। कचहरी से गणेश मंदिर जाने वाले सिंगड़ी नदी के पुल की यह घटना है। इसका एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। युवक का नाम जाकिर खान है जो किसानी वार्ड का निवासी बताया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं प्रशासनिक अमला भी हर संभव कोशिश कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप नदी या पुल पार करें तो सावधानी के साथ, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। तो अब आपको और खबर दिखाएंगे। उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। टैरिफ डील से पहले ट्रंप की धमकी। ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी। 10% अतिरिक्त टैरिफ की दी है धमकी। तो आपको कुदरत के रौद्र रूप की ऐसी खौफनाक तस्वीरें दिखाते जिसे देखकर यकीनन आपके रूह कांप जाएंगे। देहरादून के मुनस्यारी से लैंडस्लाइड का डरावना वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ कब पूरा का पूरा पहाड़ ही दरक पड़े कहा नहीं जा सकता। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से आई ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दलीम के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भड़बड़ाकर टूट पड़ता है। ये इलाका चाइना बॉर्डर के करीब है। भारी लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया है। बता दें इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी पहाड़ी टूटनी शुरू हो गई। लैंडस्लाइड के कारण नीलम पातू रोड पूरी तरह से बंद है। बीआरओ की टीम रोड को खोलने में जुटी है। ये रोड मुनस्यारी को नीलम घाटी से जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चुराह क्षेत्र में एक बार फिर से प्रकृति का कहर बरपा। चुराह के पहाड़ों में बादल फटने से पंगोला नाला में बाढ़ जैसे हालात बने। इस फ्लैश फ्लड से धल्ली पंचायत से सड़क का संपर्क टूट गया है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पानी की भयंकर आवाज से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण सहम गए। आपको बता दें, अभी एक दिन पहले भी चुराही क्षेत्र के नकरोड़ चंजू इलाके में मेघेगढ़ नाले में बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिससे नाले पर बना नया पुल पूरी तरह से बह गया था। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की सलाह दी है। इन इलाकों में जिस तरह से प्रकृति कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में जरूरत सभी को सावधानी बरतने की है, जिसकी अपील प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। तो
आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहां पर कैसे लोगों के लिए मुश्किलें हो रही हैं। थल्ली पंचायत से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है और लोगों को काफी नुकसान हुआ है। मजबूरन लोग यहां से पलायन कर रहे हैं और हालांकि आपको बता दें इस पूरे इलाके में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। पंगोला नाला में आप देख सकते हैं बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और इसकी वजह से पूरे इलाके में त्राहिमाम बचा हुआ है। घरों तक पानी घुस गया है, जान माल का काफी नुकसान हुआ है इससे और इस पूरे इलाके में लोगों के लिए बेहद ही मुश्किल हो रहे हैं।